स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि राशियों की तुलना किस प्रकार की जाती है, या यूं कहें उनका अनुपात आप किस तरह से निकालेंगे। पहली प्रश्नावली है 8.1। इसमें पहला सवाल है कि अनुपात ज्ञात करना है। हमें दिया है ए भाग में लिखा है कि एक साइकिल की चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा स्कूटर है, उसकी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें इन दोनों की चालों के बीच अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक तरीका है। सबसे पहले तो अनुपातों को लिख लेते हैं इस तरह से। देखिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर ये बीच में जो निशान बनाए गए हैं, जैसा दो बिंदियाँ जो बनाई हुई हैं, इसे कहते हैं अनुपात के लिए। ये निशान अनुपात को व्यक्त करते हैं गणित में। इनका 30 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ अनुपात ज्ञात करना है। जब भी आप दो राशियों के बीच अनुपात ज्ञात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे ज़रूरी बात, उनके मात्रकों को ध्यानपूर्वक देखें। यदि मात्रक समान है तभी आप अनुपात की क्रिया को आगे करें, वरना सबसे पहला काम होता है इनके मात्रकों को समान करना। इस प्रश्न में पहले से ही दोनों ही वाहनों की जो चालें हैं उनके मात्रक समान दिए हुए हैं। साइकिल की जो चाल दी हुई है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है और स्कूटर की जो चाल दी है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। तो इसमें कोई समस्या नहीं है, मात्रक बिल्कुल समान है। तो आगे की क्रिया कुछ इस तरह से करेंगे। अब हमें मात्रक लिखने की आवश्यकता नहीं है। अनुपात आ जाएगा 15:30। अब इन्हें हम भिन्नात्मक रूप में लिख लेंगे 15/30। देखिए, पहले अनुपात को हम अंश में लिखेंगे और दूसरे अनुपात को हम हर में लिखेंगे। इस प्रकार आप इसको लिख लेते हैं 15:30। अब इन्हें सरल करते हैं, या यूं कहें न्यूनतम रूप में लिखते हैं। ऐसी कौन सी संख्या है जो 15 को और 30 को दोनों को ही भाग दे सके। जैसे 5 का पहाड़ा आपने पढ़ा, 5 तियाँ 15 और 5 छके 30। इस तरह से अब आपके पास आया 3/6। ये रहा। अब क्या ऐसी कोई संख्या आपके पास है जो 3 और 6 दोनों को विभाजित कर सके? हाँ, 3 तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6 आपके पास आता है ये 1/2। अब आप इसको और अधिक छोटा नहीं कर सकते हैं, तो बस यही आपका अनुपात हो जाएगा। आप इसे लिखेंगे 1/2 इस प्रकार से, और ये बनेगा आपके लिए उत्तर। यहाँ पर साइकिल की गति का स्कूटर की गति से अनुपात आया है 1/2। और इसको सब सरलतम शब्दों में कहें तो साइकिल की गति यदि 1 है तो स्कूटर की गति वहाँ पर 2 होगी, मतलब दुगना। इसको इस प्रकार भी समझा जा सकता है। अब देखें इसी का दूसरा भाग, बी प्रश्न। इसमें हमसे पूछा है 50 मीटर का 10 किलोमीटर के साथ अनुपात क्या होगा। तो उसको सबसे पहले तो लिखेंगे 50 मीटर का 10 किलोमीटर के साथ अनुपात बराबर हो गया 50 मीटर अनुपात 10 किलोमीटर। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अनुपात की क्रिया तभी बढ़ाएंगे जब इनके मात्रक बराबर हों। यहाँ पर देखिए, मीटर, पहली वाली राशि मीटर में दी हुई है, जबकि दूसरी राशि जो है वो किलोमीटर में दी हुई है। यहाँ पर मात्रकों का अंतर है, तो सबसे पहला काम होगा हम मात्रक समान करेंगे। देखिए, मीटर को किलोमीटर में बदलें या किलोमीटर को मीटर में, ज़्यादा सरल है। किलोमीटर को मीटर में बदल लेते हैं। हमें मालूम है जब 1000 मीटर मिलते हैं तब जाकर के 1 किलोमीटर बनता है। 1 किलोमीटर, बस इस बात का हम प्रयोग करते हैं। तो 10 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे? 10,000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 मीटर 1000 मीटर, इसलिए 10 किलोमीटर में 10,000 मीटर। अब देखें इनके मात्रक हो गए हैं बराबर, ये भी मीटर में बदल गया, ये भी मीटर में। अब हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम अगली लाइन में
क्या करेंगे, मात्रक लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारा अनुपात हो गया 50:10,000। इन्हें भिन्नात्मक रूप में लिख लेते हैं 50/10,000। अब इन्हें आप और लघुत्तम रूप में बदलें। देखिए इसमें 10 से इसका भी, इसमें 50 में पहाड़ा पढ़ लेते हैं और 10 का पहाड़ा 10,000 में पढ़ लेते हैं, तो हमें मिलेगा 5/1000। अब क्योंकि 1000 भी 5 से विभाज्य है, तो इस 5 और इस 1000 को हम 5 से विभाजित कर लेंगे। 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 2 शून्य, यानी कि कितना आया, 1/200। इसे हम लिख लेते हैं 1/200 और इसी को अनुपात के रूप में व्यक्त कर देंगे। तो क्या मिलेगा हमको, 1/200। क्यों, अब इससे अधिक इसे हम और छोटा नहीं कर सकते हैं। इस तरह से प्रश्न बी इसका सरल होता है। अब देखें सी भाग है इसका। सी भाग में हमसे पूछा गया है, हमें अनुपात बताना है 50 पैसे का 5 रुपए के साथ। देखिए यहाँ पर फिर से वही बात हम सबसे पहले लिख लेंगे, 50 पैसे का 5 रुपए से अनुपात वो होगा 50 पैसे अनुपात 5 रुपए। देखिए जो राशि पहले लिखी होती है उसे पहले ही लिखा जाएगा और जो राशि बाद में होगी उसे बाद में ही लिखा जाएगा। ये होता है तरीका प्रश्न को या अनुपात को हल करने का। अब देखिए फिर वही बात आ गई है, आप प्रक्रिया तब तक आगे नहीं करेंगे जब तक इनके मात्रक समान न हो। यहाँ पहली राशि जो है वो पैसों में दी हुई है, जबकि दूसरी राशि रुपयों में है। इसलिए हम इसको सीधे सीधे भाग देकर या बटे में इस तरह से भिन्नात्मक रूप में नहीं लिखेंगे। पहला काम होगा इनके मात्रकों को समान करना। तो देखिए हमें मालूम है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, 5 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे, 500 पैसे हो जाएंगे। अब देखिए ये पहला भाग हो गया 50 पैसे और दूसरा भाग हो गया 500 पैसे। अब हमने इसे रुपए न लिख करके पैसों में लिख दिया, यानी कि अब इन दोनों के ही मात्रक हो गए समान। अब हम आगे की गतिविधि कर सकते हैं। 50 और 500 के बीच में लेंगे अनुपात, क्योंकि इनके मात्रक हो गए हैं समान। अब लिखा हमने इन्हें भिन्नात्मक रूप में। पहली राशि को अंश में लिखना होता है और दूसरी राशि को लिखेंगे हर में। ये हम बता चुके हैं 50/500। अब किस तरह से सरल करेंगे, अंश को भी आप 10 से भाग दे दीजिए, 10 पंचे 50 और 500 को भी दे दीजिए। ये 50 बार हर भी विभाजित हो जाता है। तो क्या मिलेगा हमें, 5/50, 5/50। अब देखिए 5 एकम 5 और 5.50, यहाँ आएगा 10। तो ये अनुपात बन गया। अब इससे अधिक हम इसे और छोटा नहीं कर सकते, तो ये मिलेगा हमें 1/10 और इसे हम लिख लेंगे इस प्रकार से। और यही हुआ इसका हल।